जम्मू कश्मीर असम्बली का सेशन आज खत्म हो गया, साइन डाइन हो गया। तकरीबन 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर असम्बली का बजट सेशन हुआ, जो आज खत्म हुआ। तकरीबन 22 दिन ये चला और कई इश्यूज पर इसमें बहसा बहसी हुई। और अगर हम इस सेशन की बात करें तो सबसे अच्छी बात क्या हुई कि बजट सेशन बहुत अच्छी तरह से चला। हालांकि लास्ट के 3 दिन जो है वो हंगामे की नज़र हो गए। मेरे साथ जो आप पीछे देख रहे हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखने वाले असम्बली मेंबर हैं। ये जो सबसे पहले आप देख रहे हैं मोहिउद्दीन मीर, ये राजपुरा से कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। शौकत हुसैन गनाई हैं, ये जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं। कैसर जमशेद लोन, ये लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ये डॉक्टर सज्जाद शफ़ी ये उड़ी से हैं। शमीमा फिरदौस हबाकदल कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। और सलमान सागर ये हज़रत बल से हैं। अली मोहम्मद सागर के फर्जंद भी हैं। ये जो सभी लोग हैं इन्होंने 22 दिनों में जो असम्बली के सेशन है उसमें शिरकत की, अपने अपने इश्यूज़ उठाए, अपने अपने मसाइल उठाए। जिस तरह मैंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पे लास्ट के 3 दिन हंगामे की नज़र हो गए, लेकिन यही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं जिन्होंने इस चीज़ को बड़े ही ज़ोर शोर से उठाया। मैं एक एक करके सबसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मोहिउद्दीन साहब, आप पुराने नेता, मुझे पता है फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं और आपने बड़ी बार असम्बली को कवर किया है। 6.5 साल के बाद जब असम्बली आज फिर यहाँ पे लगी तो कैसा आपको एक्सपीरियंस हुआ? आपको इस असम्बली सेशन को, 22 दिन के असम्बली सेशन को आप किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो हमारे पास जो चैलेंजेस थे 10, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो चैलेंजेस हमारे सामने आए, खासकर 2014 के बाद ही जो हुकूमत थी, नारदपुर साउथ पुल की जो हुकूमत बनी थी, उसके बाद लोगों की जो परेशानियां थी, जो मुश्किलात से हद से ज़्यादा थे वो मुश्किलात और परेशानियां। और आज जो चैलेंजेस थे, सबसे ज़्यादा जो लोगों ने हम पर भरोसा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा करके हमें यहाँ भेज दिया था, बड़े अक्सरियत के साथ हमें हुकूमत दी थी, असम्बली में भेजा था, और लोगों को काफ़ी उम्मीदें हमारे साथ वाबस्ता थी। और उन उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए हमें मेहनत यहाँ करनी पड़ी, वो उन मसाइल को उजागर करना पड़ा इस असम्बली में। और ये जो पुरानी असम्बली जिसमें मैं रहा है उसमें और इसमें यही फ़र्क था। उस वक्त इतने मसाइल नहीं थे लोगों के, इतने मुश्किलात नहीं थे लोगों को, जितनी परेशानियां लोगों को नहीं थी जितनी आज है। आज लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी मुश्किलात है। चाहे हम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ से जाएंगे तो काफ़ी मुश्किलात है अनएम्प्लॉयमेंट में। इस तरह ये जो इसको बेरोज़गारी की जो हद है वो तमाम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त है। इसी तरह अगर बाकी जो हार्टिकल्चर ले लेंगे, एग्रीकल्चर ले लेंगे, या बाकी ये जो टूरिज्म ले लेंगे, तो हर एक शोबे में लोगों को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, खासकर 2019 से। और इन मुश्किलात का अजाला करने के लिए हमें उन्होंने यहाँ भेजा था, और वो बात करने के लिए, उन मुश्किलात से लोगों को नजात दिलाने के लिए ये सेशन बड़ा अहम था। देखिए शौकत साहब, इन्होंने कहा कि जो मुसीबतें हैं, जो लोगों के इश्यूज हैं, उसको उठाने के लिए ये सेशन, तो क्या आपको लगता है आप कामयाब हुए अपने मसाइल को उठाने में, और सरकार का क्या रुझान रहा? देखिए, ये सही बात है कि आज 10 साल के बाद, खासकर पिछले 5 साल, जो लोगों के मुश्किलात है, जो लोगों के मुसीबतें हैं, और जो एक सफोकेशन हुई थी, उस सफोकेशन की वजह से जो लोगों का दम घुट रहा था, ये असम्बली सेशन उनके लिए बहुत अच्छा रहा। और हमने लोगों के जो मसाइल है, जो हमने वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए हमने अपनी आवाज़ उठाई यहाँ पे, और हमने लोगों की बात की यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि लोगों को भी, और सबसे बड़ा सेशन रहा, आपने स्पीकर साहब का भी सुना होगा, और पूरे मुल्क में सबसे बड़ा जो बजट सेशन रहा वो जम्मू कश्मीर का रहा। इसीलिए बड़ा सेशन रहा क्योंकि मुश्किलात और जो तवक्कात लोगों के थे वो बहुत ज़्यादा थे, और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उनके जो मुश्किलात है, उनके जो मसाइल है, जो वो हमसे चाहते थे, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनके मसाइल और मुश्किलात का अजाला हो। आपने कहा मुश्किलात का अजाला, आपको क्या लगता है कि क्या मुश्किलात हैं जो आपको लगता है कि इस असेंबली में तो आपने उठाए, लेकिन अब सरकार को ये अगले सेशन से पहले उनको एड्रेस करना चाहिए? कौन कौन से मसला जो शौकत साहब ने कहा? देखिए, जैसा शौकत साहब ने वजाहत की, जो पिछले 6-7 साल से यहाँ पे बिल्कुल एक वो डेडलॉक हो गया था, वैक्यूम हो गया था, लोगों की एक्सेसिबिलिटी नहीं रही थी, उनको कोई पुरसाने हाल नहीं था, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनको कोई सुनने वाला नहीं था। कम से कम आज लोगों की एक आवाज़ है, आम इंसान किसी के पास जा सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो लिहाजा इस असेंबली के ज़रिए इस सेशन में हमने
बहसीत नुमाइंदे जो है यहाँ पे लोगों के, हमने लोगों की बात रखी, लोगों के जज्बात रखे, लोगों के मुश्किलात यहाँ पे रखे, उनकी आवाज़ बन करके हमने यहाँ पे उनकी बात की। और जो सरकार का भी रिस्पांस रहा, क्योंकि सरकार अभी नई नई बनी है, पहला बजट है, और इसमें जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से बजट पेश किया, उनकी भी यही कोशिश है कि लोगों के जो मुश्किलात हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, मामलात बहुत हैं, तो उनका अजाला हो, तरजीही बुनियादों पे उनका अजाला हो। तो मकसद यही था, और मैं मुतमईन हूँ इस सेशन में जो यहाँ पे हमने अपनी बात रखी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट ने भी उसका जो है नोट्स लिया, और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह रहमान के आने वाले वक्त में अब जो लोगों के मुश्किलात है, जो मामलात है, उनको हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर सजाद शफी साहब, आप बॉर्डर इलाके से रहने वाले हैं, और उड़ी जैसे इलाके में जहाँ पे कभी कनेक्टिविटी के इशू होते हैं, कभी टनल्स के इशू है, तो आपको क्या लगता है जो बॉर्डर के इलाकों के रहने वाले लोगों की एस्पिरेशंस हैं, क्या इस असेंबली सेशन में आपकी जो एक्सपेरेशंस है, या आपके जो मसाइल हैं, या आपके जो ग्रीवेंसेस, उसको आप रखने में कामयाब हुए, और रिस्पांस जो था सरकार, क्या आप उससे मुतमईन हैं? बिल्कुल, मैं सरकार के रिस्पांस से बिल्कुल मुतमईन हूँ। जैसे कि कैसर साहब ने ऑलरेडी आपसे कहा कि पिछले 7 साल से एक डेडलॉक था, और ख़ास तौर पे हम बॉर्डर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात थी। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 3 पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हैं, लेकिन रोज़गार हमें नहीं है। और हमारा हेरिटेज प्रोजेक्ट है मुहरा पावर हाउस, उसका पिछली बार जो है टेंडरिंग हुई, L1 हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं किया गया। रीज़न बेस्ट नोन टू एट दैट टाइम ऑफ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो हमने जो भी मुतालबात की, और ख़ास तौर पे हमारा बॉर्डर टूरिज़्म को मैंने उजागर करने की कोशिश की, पिलग्रिमेज टूरिज़्म और इको टूरिज़्म को उड़ी में, क्योंकि मारखोर जो है एक रेयर स्पीशीज़ है और सिर्फ उड़ी में पाया जाता है। तो हमने कहा कि, और दूसरा ये है कि गुलमर्ग से हम उड़ी को कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि एक टूरिस्ट जब आए तो गुलमर्ग के बाद आके बॉर्डर टूरिज़्म का मज़ा भी ले सके। तो जो जो मुतालबात थे लोगों के, जो लोगों की ख्वाहिशात थी, हेल्थ सेक्टर के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, और R&B सेक्टर के ऊपर जो जो लोगों ने कहा, हमने उसको पूरा उजागर किया, और हमारी सरकार ने उसके आंसर्स भी दिए। हम मुतमईन हैं, और इंशाल्लाह आगाज़ बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह शुरुआत अच्छी हुई है, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है इन मुश्किलात को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। शमीमा फिरदौस है, ये लेजिस्लेटर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वुमेन है। मतलब एक चीज़ हमें बताओ कि वुमेन्स के लिए इसमें जो फ्री राइडरशिप स्कीम है, ये एक बड़ा, मुझे लगता है, एक अचीवमेंट है लेडीज़ के लिए। आप क्या जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है, उससे पहले आप क्या क्या और चाहती हैं, ताकि जो लेडीज़ हैं उनके, और जो उनकी स्कीम्स हैं, उनको उसका फ़ायदा मिले? सरकार को और क्या करना चाहिए, और जो ये स्कीम आई है, क्या उससे आपको लगता है कितना फ़ायदा है? क्योंकि मंथली असिस्टेंस भी बढ़ा, जो मैरिज असिस्टेंस है, वो भी बढ़ाई गई है। कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, फ्री ट्रांसपोर्ट हुआ है औरतों के लिए, ये तो मुझे लगता है रिकॉर्ड तोड़ है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जो औरतें हैं, वो बहुत सारी औरतें जॉबलेस होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी के पास जाना चाहते हैं, जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो नहीं जा सकती है। लेकिन अब उसको एक मौका दिया उमर अब्दुल्ला साहब ने और इस सरकार ने, ताकि वो अपने रिश्तेदारों के पास जाए या बच्चों के साथ जाए, कहीं जाए। तो ये फ्री ट्रांसपोर्ट जो हुआ है, ये एक बहुत ही लगता है सबसे, आपको लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट है? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी जो ये मुझे लगता है, जो आपने कहा मैरिज असिस्टेंस, वो भी अच्छी बात है, वो तो है ही, मगर 75,000, मगर मुझे जो लगता है आइंदा ये बहुत कम है। आइंदा जो इंशाल्लाह बजट सेशन होगा, हम कोशिश करेंगे ये 1.5 लाख तक होना चाहिए, मेरी ख्वाहिश है। क्योंकि आपको पता है बाजार जो है, मार्केट है, वो कितना टाइट है और कितनी महंगाई है। तो एक लड़की के लिए जो बेसहारा होती है, तो उसके लिए 75,000 सफिशेंट नहीं है, उसके लिए बढ़ाना चाहिए। और जो विडोज़ है, बाकी जो है, जो माजूर है, विडोज़ है, ओल्ड पेंशन जो लेती है इस वक्त, जिनके लिए एनहांस हुआ है 1,000 से 2,000, मुझे लगता है 2,000 इज़ ऑल्सो नॉट सफिशेंट। उसको भी थोड़ा सा, उसमें भी आइंदा हम कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है, जैसे कि
अभी बात हुई है, ये 7 साल की बात नहीं है, 10 साल की बात है। तब से यहाँ की सारा जो पैरालिसिस में सारी सख्ती में आई थी सारी गवर्नमेंट, और लोगों को बेचारों को उनको ये भी एक्सेस नहीं थी और उनको पता भी नहीं है, वो भूल गए थे सेक्रेटरीट का गेट बंद रहता था सारा कुछ, यहाँ के पता ही नहीं होता था सेक्रेटरीज कमिश्नर हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है क्या नहीं है, और उनके कोई एक्सेस नहीं होती थी। वो जाते कि तो कहाँ किसके पास जाते, और वो सुनते भी नहीं थे, वो कहते कि हम आपको जानते नहीं, और हमारे लोग कहते हैं उनको हम आपको जानते नहीं है। तो इस तरह से वो बड़ी एक जो गैप रही है, और उसको मिटाने के लिए जो ये बहुत अहम कदम है जो लोगों ने मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और ये हिस्टोरिकल मैंडेट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। तो मुझे लगता है हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए, जो हमने उनको आस दिलाई या जिस उम्मीद से उन्होंने हमें वोट दिया है, इंशाअल्लाह रहमान हम उनकी उम्मीदों पर कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से उतरे। सलमान साहब, लास्ट में मैंने इसलिए आपको लिया क्योंकि लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल आप पूरी कोशिश करते रहे 3 दिन, और अपोजिशन ये कह रही है कि देखिए आपने डिलिबरेटली ये किया, आपने इसलिए ये किया क्योंकि स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन वो नहीं लाए, बीजेपी का अनएम्प्लॉयमेंट पे रेजोल्यूशन लाना था वो नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि जो 3 दिन लास्ट में आपने हुए, क्या वो ज़ाया तो नहीं हुए? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ कि हमने जहाँ हमारे सीनियर कलीग्स ने आपको बोला कि हमने एम्प्लॉयमेंट पे बाकी चीज़ों पे 1 महीना बाद की 20 दिन, ये 3 दिन हम एक उस मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिनने हमें यहाँ पहुँचाया है। जितने भी हमारे कलीग्स हैं, सीनियर जूनियर जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, हर एक का इम्पैक्ट ये रहा कि हम वक्त पे बात कर सके, हम उस पॉपुलेशन को अक्रॉस कंट्री, नॉट ओनली कश्मीर में, बीइंग मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हम उनको रिप्रेजेंट कर सके, इमोशंस और सेंटिमेंट्स की बात कर सके। जहां स्पीकर ने एक डिटेल दे दिया कि 1100 क्वेश्चंस पूछे गए, उसके बाद जितना भी बिजनेस हो गया या बजट सेशन में जो भी ऑर्डर्स हो गए धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो ये बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा। और आखिर में जो हमने वक्त पे बात की, मैं आज भी मान के चलता हूँ, हम आज भी मान के चलते हैं, ये बात बहुत जरूरी थी और हम इससे बात करते स्पीकर का क्या रहा? आपको लगता है स्पीकर थोड़े सख्त हो गए आप पे, या आप उन पे सख्त हो गए? हमें सख्त होना है, हमारा उन्होंने कहा भी हमारा राइट बनता है, हमारी डेमोक्रेसी हमारा, हम अभी भी मान के चलते हैं कि इस हाउस की अपनी हिफाजत है, हाउस डिस्कस कर सकता था। लेकिन अब मैं कुछ लोगों का जो नोशन है वो स्पीकर ऑफ द हाउस है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पीकर नहीं है। नो डाउट उनको इलेक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया हुआ है, लेकिन पूरे हाउस 90 मेंबर्स के स्पीकर हैं, तो वो पूरे हाउस की कंसिडरेशन को दिमाग में रखते हैं, तब जाके फैसला लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम अपने इस मौक़िफ़ को जो हमने वक्फ की बात की है जितने मेंबर्स ने, हम उसको आगे फोर्सफुली प्लीड करेंगे और बताएंगे हम चाहते हैं कि इस मसले। तो आप ओवरऑल इसको एक फ्रूटफुल सेशन मानते हैं, या आपको लगता है कि जो आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस थी? वेरी फ्रूटफुल सेशन मुझे लगता है, जैसे सीनियर कलीग्स ने कहा और स्पीकर ने आज कहा, 1100 से ज़्यादा सवाल, कई का पोर्शन 1300 से ज़्यादा सवाल, अगर उसमें से 1000 सवाल का जवाब मिला है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बहुत से लोगों आपको ऐसे पहली बार एमएलए बने, कितनी एक्सपीरियंस अच्छी रही? बहुत रिच एक्सपीरियंस हमने जो इवन अक्रॉस जो इनफैक्ट कांग्रेस के, बीजेपी के या बाकी या हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर्स हैं, 7 टाइम लेजिस्लेचर, 4 टाइम 3 टाइम लेजिस्लेचर्स है, उनसे सीखने को मिला। मुझे पूरा यकीन है नेक्स्ट सेशन में जो फर्स्ट टाइमर्स है वो ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे इस चीज़ को जो उन्हें आज सीखा है। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देख सकते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं, जिनमें ज़्यादातर कई बार जीत के आए हैं, और कई सलमान सागर जैसे लोग हैं जो पहली बार चुन के आए, इनका कहना है कि एक फ्रूटफुल सेशन ये रहा, और कई चीज़ों पे उन्होंने सरकार की ध्यान आकर्षित किया, उनका अटेंशन किया, उनको याद दिलाया कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो अगले सेशन तक उनको लगता है कि जो उन्होंने डिमांड्स की है या जो इनके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, जो लोगों के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाएगा ऑन प्रायोरिटी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।